सो एक दिन एक डकैत का सरदार था और उसने एक मन्नत मांग के रखा था कि अपने को पुत्र प्राप्ति हुई होगी तो हे भद्रकाली मैया तुम्हें नर बलि चढ़ाऊंगा। पुत्र प्राप्ति हो गया। अब नर बलि को कौन? सो सैनिकों से अपने कहा, बदमाशों से, जाओ पकड़ के लेके आओ नर बलि को। सो महाराज बैठे थे खेत के किनारे, तो पकड़ ले गए इनको। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास बलुका कर गए सबके दाता राम। पकड़ ले गए, चलो मालपुआ छनाएंगे तुमको। हाँ महाराज चलो। लेके आए, स्नान कराया, श्रृंगार करवाया, टीका चंदन दिया महाराज को, माला वाला पहनाई। महाराज कुछ खा भी लो, मालपुआ खीर मलाई महाराज ने वो भी महाराज ने भोग लगाई। इसके बाद जैसे राजा ने तलवार उठाई, गर्दन पे लगाई, भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की मूर्ख ब्रह्म का वध करने जा रहा है। सो मैया ने उस तलवार छोड़ाई और सबके गर्दन उड़ाई। सारे डकैत सब धराशायी। महाराज सोचने लगे, ओ हो मैया ने बचा लिया, अभी लगता है थोड़ा प्रारब्ध शेष है। सो मैया को प्रणाम करके गणभरत जी महाराज वहां से चले। अब चलते चलते रास्ते में चले जा रहे थे। उसी समय राजा रहुगढ़, सौवीर देश का राजा रहुगढ़, चला जा रहा था, कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था सत्संग करने के लिए। यानी अफगानिस्तान से बांग्लादेश जा रहा, बंगाल जा रहा। रास्ते में महाराज कुम्हार जो थे वो एक ढीला हो गया। जो पालकी उठाया था कुम्हार ढीला हो गया। तो उसने सोचा कि इसको लगा देंगे तो कुछ देर तक अपन को आराम मिल जाएगा। सो महाराज के किनारे किनारे चले जा रहे थे, मोटे तगड़े देखे तो पकड़ के लगा दिया। ए बाबा चल इधर, लग गया। हाँ ठीक है महाराज, लग गए, कांधे पे रख लिया। पालकी को चले जा रहे हैं। महाराज को जैसे देखो चलेंगे, चींटियां देखेंगे तो उसको बचाएंगे कि पाप ना हो जाए। हम थोड़ी देखते, हमारे BMW के आगे कोई भैंसा भी टकरा जाए तो उड़ा के चलेंगे, चींटी क्या देखेंगे। हाँ महाराज जैसे चींटी देखते तो उछल जाते। सो उछल जाते तो पालकी भी उछल जाती। जब पालकी भी उछल जाती तो राजा भी उछल जाता, तो राजा का मस्तक टकरा जाता धड़ाम से। तो इसे महाराज बार बार जब देखते चींटी पड़ जाती तो राजा ने सोचा कि आखिर हो क्या रहा है। ये लोग भूकंप तो आ नहीं रहा है, ये लोग जो भी लगाए सब तगड़े आदमी लगे, तो ऐसा हो क्या रहा है। जब देखा उन्होंने तो हाँ भाई ठीक से क्यों नहीं चलते हो, तुम लोग खाते पीते नहीं हो क्या? पर अगर नहीं खाते पीते हो तो हमारी लठ भी है, फिर हम खिलाएंगे तुमको। राजा है। तो एक ने कहा महाराज ये जो अभी नया नया आदमी लगा है काम पर, तो ये उछलता है महाराज, जैसे कुछ आगे 10 मीटर चलता है तो उछलता है महाराज, इसको उछलने की बीमारी है। तो राजा रहुगढ़ ने कहा ए बढ़ाना, ठीक से चलो, यानी कि बोझा उठाने वाले, ठीक से चलो नहीं तो पिटाई करूंगा। देखो तेरी नजर से देखा
तो जड़ भरत महाराज मोटे तगड़े थे, तो थोड़ा नजर निकाल के देखा तो बोला अच्छा यही है क्या, देखो कितना दुबला पतला है बेचारा, फिर भी चलते नहीं बनता, मतलब मोटा तगड़ा है फिर भी चल नहीं पा रहा। व्यंग राजा ने दिया। अब उसी समय जब इस प्रकार से व्यंग चरित्रवान बात जब बोलने लगे राजा, तब जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि अब देखो राजा जी का भार तो हमारे कंधे पे है, परंतु अगर अब इनको शिक्षा नहीं दिया तो इनका उद्धार नहीं होगा। सो बोल पड़े महाराज, अरे राजन आप किसको दुबला पतला कह रहे हैं? तो ये दुबला पतला तो ये शरीर का स्वभाव है, अपना स्वभाव थोड़ी ना है दुबला पतला, अपना तो नित्य शाश्वत स्वभाव है। ये दुख सुख सब हानि ये सब शरीर का काम, मन का काम। आत्मा तो नित्य आनंद स्वरूप में है। इस तरह से जब तत्व ज्ञान देने लगे, जब तत्व की बात बोलने लगे जड़ भरत जी महाराज, तो राजा चौकन्ना हो गए, बोला ये कहीं कौन आदमी है भाई, तत्व ज्ञान दे रहा है, आत्मा शरीर का और शरीर आत्मा की बातें कर रहा है, कौन हो महाराज तुम? जब देखा मोटा जनेऊ कांधे पे तो गिर पड़ा चरणों में, महाराज क्षमा करो, मैं सबसे किसी से भी नहीं डरता परंतु ब्राह्मणों से बहुत डरता हूँ, इसलिए वो ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ, इसलिए महाराज मुझे क्षमा कर देना, आप मेरे ऊपर आए हैं इसलिए मैंने आपको बोझा में आप बोझा ढोने के काम में लगाया, वो भी क्षमा करो महाराज। जड़ भरत जी कहने लगे वो उसका भी कोई दोष नहीं है, दोष इसलिए नहीं है कि मैं थोड़े ढो रहा हूँ, ये तो मेरा शरीर ढो रहा है, इसलिए उसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं। इस प्रकार से जड़ भरत जी महाराज ने भटाटवी का ज्ञान दिया। राजा रघुगण ने कहा महाराज तो आप जो ज्ञान दे रहे हैं तो उसका सब वास्तविक संबंध कैसे क्या है शरीर का? जड़ भरत जी महाराज ने कहा देखो जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ है तब तक आत्मा जागृत नहीं हो सकती। शरीर तुम्हारा भोगने का एक मार्ग है, वो भोग लेने के बाद पुनः शरीर धारण कर लेता है, परंतु जब तक मन तुम्हारा शुद्ध नहीं हुआ तब तक तुम्हारा आत्मा जागृत नहीं होगा। इसलिए राजन मन को शुद्ध करो। जिस प्रकार से अग्नि में बटलोई रखते हो, अग्नि के वाष्प के कारण बटलोई गर्म होती है, और बटलोई के अंदर तुम चावल डाल दोगे तो चावल सिद्ध हो जाएगा, पक जाएगा, परंतु पत्थर डालोगे तो पत्थर नहीं पकेगा। उसी प्रकार से अग्नि भी है, बटलोई भी है, उसमें पानी भी डाला वो भी गर्म हुआ, परंतु पत्थर को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यानी कि जो नष्ट होने वाली वस्तु है वो शरीर है, शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु मन अगर जब तक शुद्ध नहीं हुआ उसी प्रकार से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और वही आत्मा जैसे पत्थर में आपका चावल तो पक गया परंतु पत्थर नहीं पका, उसी प्रकार से ये जो है पत्थर की तरह तुम्हारा आत्मा है, इसको मन के द्वारा ही तुम शुद्ध कर सकते हो, पवित्र कर सकते हो। इस प्रकार से भटाटवी का वर्णन राजा रघुगण को श्री जड़ भरत जी महाराज ने दिया, आत्मज्ञान दिया, और उस आत्मज्ञान को पा करके राजा रघुगण जो जा रहे थे सत्संग करने नहीं गए, और उसी जड़ भरत जी महाराज के उपदेश से राजा रघुगण का परम तत्व की प्राप्ति करके और परम पद को प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार से ऋषभदेव महाराज का भी धीरे धीरे उद्धार हो गया। अब ऋषभदेव जी महाराज, भरत जी महाराज, हाँ
परम पद को प्राप्त हो गए और अंत में भरत जी महाराज के यहाँ अब भुवन कोश इत्यादि का वर्णन श्री सुखदेव महाप्रभु करते हैं कि ये संपूर्ण भवन कोश 50 करोड़ योजन में फैला हुआ है। हाँ, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, भू भुवा स्वा महाजना तपा सत्यम, इस प्रकार से 7 लोग ऊपर है और अतल पतल अतल सुतल पताल अतल पाताल, इस तरह से 7 लोग नीचे। तो 14 लोग 50 करोड़ योजन में। परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज नरकों में, ये हमने सुना है कि नरकों में जो जीव जाते हैं तो कैसे जाते हैं और नरक कहाँ? परीक्षित महाराज कहने लगे कि राजन, 99,000 किलोमीटर पृथ्वी से नीचे संयमनीपुरी है, उसको नरक लोक कहा है। वहां पर वही लोग जाते हैं जो पाप कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। जो पाप कर्म में सदा लिप्त रहते हैं वही वहां पर जाते हैं। तो महाराज, अगर उसमें न जाना हो तो ऐसा क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय है? तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि देखो, भगवान नाम का साबुन कपड़े में लगा, जैसे थोड़ा थोड़ा शरीर में दाग लग जाता है, कुछ पाप हो गया तो भगवान का मंत्र जाप करो, प्रायश्चित करो तो वो शुद्ध हो जाता है। जैसे कपड़े में थोड़ा सा दाग लग गया तो साबुन से धो दो, शुद्ध हो जाएगा। परंतु तुम दाग लगाते जाओ कपड़े में, दाग लगाते जाओ कपड़े में, दाग लगाते जाओ कपड़े में, फिर तो वो दाग इतना हो जाएगा ताकि वो साबुन से थोड़ी ना छूटने वाला है, वो तो फिर धोबी खाट ही जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये पाप का निवारण करने के लिए भगवान का नाम का प्रायश्चित, ये इसी से अपना प्रायश्चित। तो महाराज, इसके विषय में अगर कोई पाप कर्म से नाम लेने से बच गया, ऐसा कोई था? तो सुखदेव महाप्रभु कहने लगे, हाँ, एक ब्राह्मण था, उसका नाम अजामिल था। उज्जैन नगरी में ब्राह्मण विप्रवंश में अजामिल वेद शास्त्र आदि का पारंगत हुआ। एक बार हवन करने के उद्देश्य से संध्या बिजली बंद हो गया। उसी समय का शूद्र गणिका में रक्त होते हुए देखा तो ब्राह्मण का मन बदल गया। उसी गणिका के साथ संबंध बना करके ब्राह्मण चला गया। इसके फलस्वरूप ब्राह्मण को 9 पुत्र हुए। तस्मय पुत्र जब गर्भ में आया, देखो ब्राह्मण की बुद्धि, मन, ये सब लोग। परीक्षित देखो, ब्राह्मण को सौभाग्यशालिनी, सुंदर, सुशील, पतिव्रता नारी थी, परंतु उसका भी त्याग करके वो चला। वेद में पारंगत ब्राह्मण था, उसमें भी वो नहीं उसको समझा और ऐसी कुदृष्टि में चला गया। तो बताइए, ऐसा कौन छोटा मोटा पापी है क्या ये?
कर्म से रत हो गया अजामिल। एक दिन उसके घर के सामने चातुर्मास आरंभ था। उस समय ब्राह्मण संत महात्मा आकर के अपना चातुर्मास कर रहे। संत भिक्षा मांगने के लिए गए तो अपना नाम बताया कि मैं गणिका हूँ, महाराज मेरा अन्न ग्रहण करो, कैसे ग्रहण करोगे? ब्राह्मण ने सब उपाय बताया कि देखो हम संत वैरागी हैं, हमको अन्न खाने से मतलब है, हम पका के खाते हैं, लेकिन पुत्री जो तुमने अन्न दिया है उसका मैं कल्याण ये बता रहा हूँ कि तुम अपने बेटे का नाम एक नारायण रख देना। और इस प्रकार से जब पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रखा। अब नारायण धीरे धीरे बड़ा हो गया तो छोटे पुत्र में अजामिल का प्रेम बढ़ता गया। एक दिन ऐसी अवस्था आई कि जब काल का समय आ गया तो उस समय यम के दूत आ गए, अपना सब मुदगर, बल्लम, फरसा, भाला, रस्सी सब लेकर के आ गए अजामिल को पकड़ने के लिए। सब आ गए और खींचने लगे, प्रताड़ित करने लगे अजामिल को। अजामिल को पीड़ा हुई, जो मृत्यु का पीड़ा होती है, पीड़ा होने लगी तो घबराहट से उसने अपने बेटे को बुलाया, नारायण पानी लाओ बेटा, नारायण पानी लाओ। और इस प्रकार से जब उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आ गए चतुर्भुज रूप में। जब वो प्रताड़ित कर रहे थे उनके दूत तो भगवान के दूतों ने मार करके उनको ठिकाने लगाया। कहा खबरदार हाथ नहीं लगा सकते तुम कौन हो भाई? तुम बताओ पहले तुम कौन हो? बोले हम यम के दूत हैं। तुम कौन हो? बोले हम भगवान नारायण के दूत हैं। अच्छा तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हमारा काम यह है कि हमारे भगवान को पुकारा है, इसीलिए हम आए हैं यहाँ। तो बोले हम तुम्हारे भगवान का नाम नारायण है तो पुकारा है, परंतु ये अपने बेटे को पुकारा है, पानी लाओ बेटा। बोला तो भगवान के दूत कहने लगे देखो मूर्खों, ये बेटा इनका 4 साल का है कि 4 साल पहले जो नाम रखा है वो पुकार रहा है, वो नहीं है। मेरे भगवान का नाम जो अनादिकाल से है नारायण, वो पुकार रहा है नाम। ये तो बेटा इनका 4 ही साल का है, तो ये पुकारा तो मेरे भगवान का नाम जो अनादिकाल से है तो वो पुकारा है ये, इसलिए तुम हाथ नहीं लगा सकते, और अगर हाथ लगाए तो बहुत पिटाई होगी। यम के दूत गए, हम लोग अपना सारा सामान फेंका, बल्लम, फरसा, हंसे, रस्सियां जो भी था सब फेंक दिया। कहा महाराज नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। क्या हो गया? यम के दूत कहने लगे, यम दूतों ने कहा कि महाराज मैं आज मेरी बहुत पिटाई हुई, मैं अजामिल को पकड़ने गया था और वहाँ पर वो 4 भुजा वाले आ गए और वो हमको मार पीट के ठिकाने लगा दिए। हम ऐसे क्या करने, ऐसी नौकरी करने से क्या फायदा कि जहाँ जाए फिर आपके कानून बने, फिर वहाँ मेरी पिटाई हो, जिसका मतलब वो नौकरी भी बंद नहीं करेंगे।
यमराज ने कहा देखो भैया ऐसा है कि उसके पास जाया करो जो कभी भी मन से, वाणी से, हृदय से कभी भगवान का नाम ना निकाला। तो महाराज वो तो अपने बेटे का नाम नहीं लिया था, भगवान का नाम थोड़ी ना लिया था वो, लेकिन उसके बेटे का ही नाम लिया था ना। अपने बेटे का ही नाम लिया तो भी नहीं जाना चाहिए था। अगर वो अपने बेटे का नाम ले, अपने भतीजे का नाम ले, पुकारे, उसके घर में से नाम वाले हो तो भी नहीं जाना। हाँ अरे तो पीट करके आओगे दोबारा मुझे मत कहना। ये सब प्रभाव है भगवान का। और ये देख करके अजामिल सब सुन रहा था। अजामिल वैराग्य धारण कर लिया और पुनः भगवान का भजन करके परम पद को प्राप्त। क्योंकि संत की कृपा से कहाँ कल्याण हो, कहाँ ना। संत तो हमेशा कल्याण की भावना से टहलते रहते, घूमते रहते, और इस प्रकार से उसके घर पे भी आए सौभाग्य देखो संत का आशीर्वाद कि उसको उसका कल्याण हो। तो इस प्रकार से देखो राजन, जब अजामिल जैसे पापी का कल्याण हो जाता है तो भगवान की भक्ति में बड़ा प्रभाव है, भगवान के नाम में बड़ा प्रभाव है। इसलिए नित्य निरंतर भगवान नाम का संकीर्तन जप करते रहना चाहिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आइए थोड़ा सा हम लोग भी भजन कर ले, इसके बाद गाड़ी में विराम दे करके और आरती करेंगे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म, प्राकट्य का, लीला का जो चरित्र है वो कल है। शाम को 6:30 से 7 के बीच में भगवान कृष्ण के प्रकट का जो झांकी है उसका दर्शन आपको मिलेगा और भगवान श्री ठाकुर जी का पूजन होगा। और उससे पहले 4 से 5 बजे तक भगवान वामन का जो है झांकी के दर्शन का, भगवान वामन की झांकी का दर्शन करने को प्राप्त होगा। और जो भी लोग भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं तो जो ग्रुप है, ग्रुप मेंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। यामिनी बहन जी हैं, मेघा बहन जी हैं और राधा बहन जी हैं। तो इन सबसे थोड़ा संपर्क करके आप लोगों को अभिषेक करना है तो आप अभिषेक कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। कल के दिन निर्धारित किया है कि कल छुट्टी का दिन है, रविवार का। तो जो लोग भक्त इच्छुक हो कि रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो रुद्राभिषेक 10 से 12 बजे तक उसका समय है। तो 10 से 12 बजे तक आकर के भागवत जी का पूजन और अपना रुद्राभिषेक कर सकते। इसलिए आप अपने घर से पंचामृत, 1.25 लीटर दूध और प्रसाद की व्यवस्था करके लेके आइए। बाकी सारी सामग्री यहाँ उपलब्ध आपको होगी। आरती के लिए आप लोग कतार से आगे आइए थोड़ा थोड़ा करके, और एक कतार में भाइयों को भी थोड़ा सा आने दिया करके। भाई लोग को भी आरती करने का मौका नहीं मिलेगा तो हमें रहना देंगे। पंडित जी सब आप अपनी नज़र में सब रखते हो, हमारा कोई ध्यान नहीं रखते, है ना। तो इसलिए सबको सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। भाई भी एक लाइन से आए, वो भी आरती करें एक एक करके, और माताएं एवं हमारी बहनें भी एक एक करके आरती। और इसलिए आज हमारे साथ सब लोग बोलिएगा। अरे ईश्वर से करते जाना प्यार, होना नाम निशान।
नादान मुसाफिर। ईश्वर से करके जाना प्यार हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार हो नादान मुसाफिर। नैया को करते जाना पार हो नादान मुसाफिर। नैया को करते जाना पार हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार हो नादान मुसाफिर। प्रीति ना छोड़ देना, हिम्मत ना छोड़ देना। प्रीति ना छोड़ देना, हिम्मत ना छोड़ देना। वरना तो मेरा मजदार हो नादान मुसाफिर। वरना तो मेरा मजदार हो नादान मुसाफिर। नैया को करके जाना पार हो नादान मुसाफिर। नैया को करके जाना प्यार हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करके जाना प्यार हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करके जाना प्यार हो नादान मुसाफिर। संगत करना श्रेष्ठों की संगत करना। करना उपकार नादान मुसाफिर। नैया को करते जाना प्यार हो नादान मुसाफिर।